एक जिंद था जो उसके शरीर में प्रवेश था। एक लेडीज ने मेरे से कांटेक्ट किया था, अमेरिका में वो रहती थी। उसके साथ हुआ क्या था, उसके शरीर की वो हालत थी, वो समझ नहीं पाई कि मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, क्योंकि जिंद जो है वो गलत काम भी, भोग भी स्त्री से करता है। आप अपने घोस्ट एनकाउंटर बता रहे थे मुझे। ये एक दिल्ली रोहिणी की घटना है। अब उनके परिवार में कोई ऐसी समस्या थी, उनके एक बिल्डिंग में 3 फ्लैट थे। एक फ्लैट था वो खाली था, वो जो एक कोना था वो एक प्रेत का था, और वो प्रेत थी लेडीज। मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे अक्सर वो 1:30 बजे आती है। तो मैंने क्या किया कि ये कवच उतार दिया। उस कवच को मैंने उतार करके विश्राम किया, तो 1:30 बजे मेरे शरीर के अंदर अचानक अटैक हुआ और ऐसे छन छन की आवाज आ रही है जैसे कि कोई आ रहा है, और 15-20 दिन तक मैं ऐसा शून्य में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है ये आलिंगन विद्या? देखो, आलिंगन क्या होती है कि एक आधुनिक योग तंत्र विद्या होती है जो एक दूसरे को भोग से, संभोग से, रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप से जोड़ा जाता है। तंत्र सेक्स कह सकते हो। एक व्यक्ति के चक्कर जैसे मूलाधार चक्कर मान करके उसको संतुलित करके, परिवर्तन करके बदलने का पूरा प्रयास किया जाता है, उसी को आलिंगन तंत्र बोलते हैं। ऐसा कोई वशीकरण, ऐसा कोई तंत्र केस खुद के क्लाइंट पर तंत्र कराया गया हो? कई भी तांत्रिक क्या है कि अगर अपने गुरु दक्षिणा के नाम से कई लोग शोषण भी करते हैं। एक तांत्रिक का प्रभाव मैंने देखा था कि उसकी शिष्य थी लेडीज, पूछती थी, पूरी मानसिक तरह से वो उसके वश में हो गई। Once more. अच्छा। और वश में होने के बाद में उसका पूरा आकर्षण उस तांत्रिक पे ही, उस लेडीज का रहता था। ऐसा सम्मोहन विद्या उसके ऊपर कर रखी थी उस तांत्रिक ने, क्योंकि वो उसकी शिष्य थी। तो कुछ तांत्रिक क्या होती हैं कि सिद्धियों का गलत फायदा उठाते हैं। वो गलत मंत्र सिद्ध करके कुछ समय के लिए उनको आकर्षण तो कर सकते हैं, लेकिन वो विद्या जो है उसका प्रभाव उसी तांत्रिक पे पड़ा। आपने कई बार देखा होगा, तांत्रिक की जो मृत्यु होती है वो भयानक रूप से होती है। ये उसी का ही लक्षण काल होता है। तंत्रों की रहस्यमयी दुनिया में एक ऐसा प्रवेश जहां केवल एक स्वर से प्रेत आपके साथ हो सकते हैं, जहां कपाल वशीकरण, छवि वशीकरण और ऐसी गुप्त विधियां की जाती हैं जिनके बारे में सामान्य मनुष्य केवल कल्पना ही कर सकता है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अनिल आचार्य जी। अपने जीवन के अनुभवों से वे आपके सामने रखेंगे वो सत्य जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। प्राचीन हवेली के भूतिया किस्से, अमेरिका का रोमांचक हॉन्टिंग केस, कवच की अद्भुत शक्ति और आत्माओं पर वशीकरण का रहस्य। यह संवाद आपको तंत्र की अति गहन और गंभीर सीमाओं तक ले जाएगा। अगर आप तंत्र, भूत, प्रेत और रहस्यों की इस यात्रा में साथ रहना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। ये सिर्फ याद रखें एक पॉडकास्ट ही नहीं है, यह है आपके विश्वास और कल्पना की सीमाओं को तोड़ने वाला अनुभव। सबसे पहले ये बताइए कि वशीकरण क्या है? देखो, वास्तविक इसका अर्थ क्या होता है। ज्योतिष वशीकरण, ज्योतिष सारस्वत सत्य है, एक वेद का नेत्र है, कोई चमत्कार नहीं है। वशीकरण जो होता है वो एक तंत्र विद्या में आता है। ठीक है। इसका सात्विक अर्थ ये होता है कि वशीकरण सबसे पहले एक प्रेम संबंध में किया जाता है। ठीक है। जो किसी के जीवन में एक अंधकार आ जाता है, हाँ जी, और वो काफ़ी भटक चुका है, उसको प्रेम में मंजिल नहीं मिल रही है, तब जाके हम उसके ऊपर वशीकरण करके उसको प्रेम का तालमेल बैठा के उसका प्रेम संबंध मिलता है। ठीक है जी। और इसमें प्रेम संबंध में ही सीमित नहीं हो पाती है, कई इसके अंदर शत्रु नाश करने के लिए भी वशीकरण किया जाता है। राजनीतिक में, राज्यसभा के अंदर कामयाबी पाने के लिए भी लोग वशीकरण करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक अच्छे क्षेत्र में एक बिजनेस, जैसे व्यापारिक रूप से कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहता है कि कहीं से भी मेरा फ्लो नहीं आ रहा है, एक बिजनेस बढ़ नहीं रहा, और सामने वाला व्यक्ति टक्कर का है, वो व्यक्ति कैसे झुकेगा? तो उसको सम्मोहन विद्या करके भी उसके ऊपर हम वशीकरण कर सकते हैं। क्योंकि वशीकरण क्या होता है कि एक किसी को सम्मोहन करना, वशीकरण विद्या ये होती है किसी को वश में करना। ये तंत्र और तांत्रिक गुण विद्या और रेशमियों के द्वारा ये चीज़ें होती है। तब जाके वशीकरण की ऊर्जा जो है किसी व्यक्ति पे, किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि किसी रूह के द्वारा उस व्यक्ति का खिंचाव होता है, तब जाके वो पूर्ण वशीकरण माना जाता है। टेक्निक क्या क्या है? जैसे कि एक तो कुछ प्रेत छोड़ दिया वशीकरण में, या
उसके दिमाग को ही कंट्रोल कर लेना, कि क्या प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे हो सकता है? देखो, एक तांत्रिक प्रक्रिया होती है जो कृषि ऊर्जाओं को बांधना। अगर उस ऊर्जाओं को अगर हम बांध करके उस व्यक्ति को अगर वशीकरण करेंगे तो वो पूर्ण रूप से वशीकरण माना जाता है। मेन इसकी टैगलाइन ये है। ठीक है, ठीक है। कपाल वशीकरण पे आते हैं हम सीधा। क्या है कपाल देखो, वशीकरण? कपाल वशीकरण जो होती है एक रेशमिया गुड़ विद्या के द्वारा ही होती है। कपाल जो होती है नरमुंडी, कर्ण पिशाचनी भी वशीकरण में ही होती है, या एक प्रेत के द्वारा भी वशीकरण होता है। ठीक है जी। तो ये कपाल जो वशीकरण जो होता है ये एक तांत्रिक प्रक्रिया होती है। और तांत्रिक प्रक्रिया के अंदर के रात्रि को शमशान घाट में अकेले में ही यह तांत्रिक या कोई साधक हमारा जैसा व्यक्ति अगर किसी के ऊपर यह क्रिया करता है तो उसे अकेले में ही होती है। देखो, इसका मैं पूरा उदाहरण बताता हूं कि देखो कपाल जो क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी। एक मस्तिष्क जो हमारे पूरी विचारधाराओं से भरा हुआ है। सही बात जो चीज जैसे हमारे गुरु ने क्या कहा है कि जैसे व्यक्ति सोचेगा वो वैसा बन जाएगा। तो हम गुरु में क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पूरी सकारात्मक सोच रखो। बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? तो ये चीजें इसमें आती है कि अगर जो व्यक्ति पूरी तरह से अगर शुद्ध आहार और शुद्ध विचार रखेगा तो पूरी तरह से उसका माइंड काम करेगा। तो अगर कपाल वशीकरण के अंदर कोई मसान के द्वारा अगर कोई तांत्रिक कोई क्रिया करता है तो ये आपने अक्सर सुना होगा कि ब्राह्मण की खोपड़ी को यूज करता है। अच्छा, नहीं, ब्राह्मण के मैंने नहीं कपाल को, विद्वान के कपाल को ही यूज किया जाता है, तब जाके वो तांत्रिक प्रक्रिया पूरी सफल होती है। हर कोई कपाल, जैसे आज के टाइम पर हर कोई व्यक्ति कपाल उठा के लेके आ गया, या मान लो कोई भी सिर से, वो तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। मैंने देखा जो ज्यादातर कपाल है वो नकली भी होते हैं। बिल्कुल नकली होते हैं, प्लास्टिक के मिलते हैं ऑनलाइन। अच्छा। कि एक बात बताइए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाँ, हाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वाइब्रेशन होती है कपाल के अंदर। जैसे मैंने आपको कोई भी दूर बैठे व्यक्ति को मैंने आपको झाड़ा लगाया, हाँ जी। आपके कान के अंदर मेरे मंत्र फूके, अगर वो मंत्र फूकने के बाद में आपका रोग निवारण हो गया, उस मंत्र की वाइब्रेशन शक्ति से आप चल उठे हो और वो मंत्र की ध्वनियां जो है वो आपको चलाएगी और उस रोग से निवारण करेगी। ओके। यानी कि वो मैंने कान के द्वारा मंत्र पढ़ा है। दूर बैठे, जो वो अमेरिका में बैठा है, चाहे दुबई में बैठा है, चाहे वो कनाडा में बैठा है, लेकिन वो मंत्र के द्वारा उसकी खोपड़ी में मैंने वो मंत्र बिठाया, तब जाके वो कार्य सफल हुआ है। तो ऐसे ही तांत्रिक जो है किसी को मृत्यु होने के बाद में प्रेत वासना की ऊर्जा तो वो ले लेंगे, लेकिन कपाल पे भी ये तंत्र होता है, तो ये मसान के द्वारा ही होता है। तो इसकी पूरी विवरण विधि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक शिव साधना होती है, एक शव साधना होती है। हाँ जी, हाँ जी। अब शिव के बिगर देखो, तांत्रिक और तंत्र विद्या जो होती है ये भगवान शिव की चलाई हुई है। अगर कोई भी तंत्र क्रिया अगर गलत है तो फिर भगवान शिव ने क्यों चलाई? करने वाला साधक गलत हो सकता है तंत्र क्रिया, लेकिन तांत्रिक तंत्र क्रिया गलत नहीं हो पाती। अब उसमें क्या होता है कि जैसे हम शमशान घाट बोलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस शव को लिया जाता है। अब कोई आपका सवाल होगा कि भगवान शिव और जो हगोरी होते हैं कपाल तांत्रिक तो करते हैं, लेकिन भस्म क्यों लगाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, भस्म क्यों लगाई जाती है? भस्म का देखो मैं आपको बताता हूं, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। जब चीता को ले जाया जाता है तो उसमें राम नाम का शब्द बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब जो राम नाम का शब्द बोलने के बाद में उस चीता को जला दिया जाता है, और चीता जलाने के बाद में वहां साक्षात भगवान शिव आते हैं और शिव देखते हैं कि वो मंत्र राम राम सत्य बोलने वाले गए कहां पे। जब वहां कोई नहीं मिलता है तब वो भगवान शिव अपने राम नाम की भस्म जो है वो लगाते हैं। तब जाके अघोर जो है वो भगवान शिव की आराधना करने वाले भस्म लगा करके कपाल तांत्रिक विद्या करते हैं, तब जाके ये संपूर्ण मानी जाती है। इसका असली लॉजिक मेन राम नाम का ही है, क्योंकि भगवान शिव जो है वे राम की आराधना, क्योंकि राम इनके स्वामी, और राम ने किनकी पूजा करी? रामेश्वर में शिव की। और शिव के जैसे जो राम नाम का जप किसने किया? हनुमान जी ने। राम 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 सीता, तो वो कौन थे? 11 रुद्र अवतार। तो वो उनके स्वामी हैं और वो इनके स्वामी हैं, तो ये एक ही परमात्मा है। तो शिव जो है वो शमशान में जो वास करते हैं, तो मेन तांत्रिक प्रक्रिया तभी ही संपूर्ण मानी जाती है
अगर बिगर शिव और शव के करोगे तो आपकी तांत्रिक प्रक्रिया सफल ही नहीं हो पाती। बहुत सारे मैंने सुना है वशीकरण फोटो को देख के कर देते हैं। देखो वशीकरण क्या होता है, त्राटक जैसे एक नजर, हाँ जी। व्यक्ति की नजर पूरी तरह से उसकी फोकस होनी चाहिए, यानी कि उसकी दृष्टिकोण हो गई, उसके मन के अंदर भाव हो गया कि ये व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना है, उसको त्राटक वशीकरण, जैसे उस व्यक्ति की फोटो ली जाती है, हाँ जी। उसके नाम से होते हैं, उसके नाम से उसके बाल के द्वारा होती है, क्योंकि जब तक तांत्रिक अगर कोई भी बाल नाम फोटो, यानी कि जब तांत्रिक को अगर कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो कैसे वशीकरण कर सकता है। तो इसलिए त्राटक शक्तियों के माध्यम से ये विडु प्रक्रिया के सामने, यानी कि ये विडु जो प्रक्रिया होती है तो ये उस लेवल की होती है, जिसको त्राटक या नजर दृष्टि कुछ भी कह सकते हैं आप। मतलब काम कौन सी ज्यादा तेज करती है? जैसे शमशान घाट में कोई बैठ के कर रहा है वशीकरण, या कोई फोटो त्राटक कर रहा है, बेस्ट टेक्निक क्या है? देखो सारी चीजें आपने आज तक देखी भी होगी, सुनी भी होगी। हाँ जी। आपने कभी ज्वालामुखी हलाली मूठ का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं, ज्वालामुखी जो ये है माता, ये तो ज्वाला जी माँ जगदम्बा है। हाँ, ज्वाला जी प्रकट हुई है, ये तो ज्योति, यानी कि देखो ये तो क्या हुआ मैं आपको बताता हाँ हूँ। जी। अकबर बादशाह को बहुत घमंड था। हाँ हाँ अकबर बादशाह ने क्या किया कि माता की जोत के लिए नहर छोड़ दी गई थी हाँ, पता है कि मुझे। मैं नहीं मानता इन ढोंग को, हाँ। और ये कहीं ज्वाला जो है, ये कहीं दीपक कहीं ब्राह्मणों ने या पंडितों ने जला दी होगी, तो उन्होंने नहर छोड़ दी। लेकिन माता ज्वाला जी की जो जोत है वो जल्दी नहीं हुई नहीं, थी, फिर छत्र चढ़ाया। तो फिर उन्होंने छत्र चढ़ाया था घमंड से। हाँ। आज वो ना पत्थर का है, ना सोने का है, ना चांदी का, कोई भी धातु नहीं है, वो सब लो हो गई। तो वही चीज होती है। तो जगदम्बा माता रानी की जो शक्ति है ये तो प्रचंड रूप है। और जैसे मेन चीज है वशीकरण, जो आपने जो पूछा आप था। मूठ बता रहे हो वो तो मारण क्रिया है मेरे ख्याल से, जो वो उड़ती हुई ज्वाला जाती है, ऐसा ही कुछ? नहीं नहीं, देखो ज्वालामुखी हलाली मूठ क्या होती है? हाँ। सबसे ज्यादा प्रचंड वशीकरण और किसी को वश में और सम्मोहन विद्या करी जाती है तो ज्वालामुखी हलाली मूठ से करी जाती है। अच्छा। अब उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। उसकी प्रक्रिया क्या है कि किसी व्यक्ति को उसका पुतला बनाया जाता है। अच्छा। उस पुतले में क्या किया जाता है कि जैसे कोई मौलवी धर्म से कब्रिस्तान के द्वारा उसको हंडी बोलते हैं, हांडी। हाँ वो करते हैं हंडी के द्वारा। हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, कलश। हाँ जी। कलश के द्वारा क्या होता है कि उस पुतले को सबसे पहले उस हंडी में या उस कलश में दफनाया जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि जैसे जलती हुई चिता, जहां शव जो जलता है, जिसे शव साधना में ये भी आ गई, जहां चिता जलती है तो चिता जल की उसकी क्रिया प्रक्रिया कार लगाई जाती है। यानी कि किसी भी मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भवानी देव या कहीं शमशान में आप परिक्रमा लगाओगे तो वो शक्ति आपके अधीन हो जाती है। साधक फेरी क्यों लगाता है? तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि उस आत्मा की, उस रूह की पूरी शक्ति काबू करके और वो परिक्रमा लगाता है, और शव उसके, यानी कि जो पुतला होता है वो हंडी में उसके हाथ में होता है। और वो जैसे ही प्रक्रिया पार कार लगा करके वो फिर क्या है कि कब्रिस्तान में जाते हैं। अच्छा। और हमारी भाषा में उसको शमशान घाट बोलते हैं। हाँ जी। अब उसको क्या किया जाता है कि जब मंत्र पूरे हो जाते हैं, साधना पूरी हो जाती है, तो उस पुतले को क्या किया जाता है, चिकनी मिट्टी का लेप लगाया जाता है और उसको अग्नि में तपाया जाता है। अग्नि में तपा करके उसको काटा जाता है। उसके अंदर से एक आकार निकलता है जो ज्वालामुखी हलाली मूठ उसको बोलते हैं। अगर वो किसी व्यक्ति के ऊपर सम्मोहन या वशीकरण विद्याओं से छोड़ा जाता है तो उसकी आकांक्षाएं और वासनाएं उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। पुतली विद्या से तब अलग है, यही है। देखो पुतली क्रिया एक प्रक्रिया अलग होती है, वो अलग है। वो अलग होती है। ठीक है। पुतली क्रिया में क्या होता है, डॉल टाइप। पुतली क्रिया में क्या होता है, गुड़िया होती है। गुड़िया किसी व्यक्ति की नाम की ऊर्जा के लिए फिर वो नाखून हमें, या उसकी मिट्टी, या फिर उसकी कोई भी ऊर्जा का एक पुराना वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि धुलने के बाद में वस्त्र में ऊर्जा नहीं रह पाती। मनुष्य की दुर्गंध जो है वो नहीं रह पाती है। अगर वो नहीं रहेगी तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते। समझ गया। तो उसका जैसे उसकी व्यक्ति की ऊर्जा जो है वो गुड़िया के द्वारा बांध करके तब जाके उसकी पुतली रूप वशीकरण बोलते हैं उसको। ये चीज होती है। जैसे कोई प्रेत है वो किसी आवाज से भी साथ में हो सकता है? देखो अक्सर ये चीजें क्या है कि मैंने प्रत्यक्ष देखी है। ये कोई कथाओं और कहानी नहीं है, किसी किताबी ज्ञान नहीं है। उसमें क्या होता है कि जैसे आज कहीं हमारे रिलेटिव उस बच्ची की
6 महीने पहले ही शादी हुई थी। ठीक ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिस बच्चे और बालक किसी भी कन्या की शादी होती है तो कुल देवी और देवता के हम अक्सर जाते हैं जोड़े की कामना और वंश वृद्धि और संतान के लिए। एक सीधा सा लॉजिक है। प्रार्थना यानी कि सुख शांति, रिचुअल्स है और बालाजी महाराज को तो बहुत ही मानना जरूरी है क्योंकि नेगेटिविटी में बालाजी महाराज। अब वहां पे क्या हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। मैं भगवान श्री राम और बालाजी के बारे में कोई गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन बचाया भी उन्होंने है। लेकिन हुआ क्या, एक साप्ताहिक मैं आपको उत्तर देता हूं। जैसे आपने बोला कि शब्द से भी ऐसा होता है, लेकिन मैं लोगों को यह बोलना चाहता हूं कि शब्द से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। अब उन्होंने बोला क्या था कि 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। वो अपने पति के साथ सालासर बालाजी गई थी। सालासर बालाजी में क्या है, उन्होंने 1.25 मन के लड्डू बनाए थे बूंदी के। और आपने अक्सर वहां देखा होगा कि भिखारी, वहां औरतें काफी पीछे पड़ जाती है, ठीक है। तो उस लड़की के शब्द से, यानी कि वो थोड़ा टाइम गलत था, ऐसे रूस हाथ नहीं आ सकती है क्योंकि देव शक्ति, देव स्थान की बहुत बड़ा पावर होता है। तो उसने क्या किया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको देती हूं, बस उसने ये शब्द बोला। तो वो प्रेत उस बालाजी में, हाँ, बालाजी के थोड़ा सा दूर, जिसको अपन कहीं गाड़ी उड़ी खड़ी करते हैं आउट में, मेन स्थान की बात नहीं, थोड़ा सा आउट। समझ गया समझ गया। तो अब वो क्या कि उस लड़की के पीछे वो प्रेत आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल, ये शब्द बोलते ही, हाँ जी, शब्द, हाँ जी। और बोलने के बाद में उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो उसको, उसके पति को पता चला, यानी कि वो घर पहुंच गई। अब उसका रुख और रुझान बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा, चेंज ये हो गया कि सगे पति, यानी कि सेम अपने पति जैसे, अब कमरे में तो पति आएगा, हाँ जी, तो वो गेट बंद कर लेती थी, अकेले में रहना पसंद करती थी। और एक उसका अचानक एक जैसे कहते हैं कि भय और कंपकपी उसके शरीर में हमेशा रहती थी, क्योंकि वो उस चीज उसके शरीर में प्रवेश हो चुका था। हाँ जी। अब उसके पति ने ये सोचा कि 5 मिनट मेरे लिए नहीं रह सकती। आज उसको क्या हो गया, वो ये कहते थे कि अगर तू इस कमरे में आएगा तो तुझे मैं जान से खत्म कर दूंगा या जान से खत्म कर दूंगी, ऐसा शब्द था। अब धीरे धीरे जब पता चला कि साक्षात उसमें क्या है कि कोई प्रेतवास था उसके शरीर पे, तो कई जगह भटने के बाद में फिर कहीं एक प्राचीन मंदिर था बालाजी का, वहीं वो चीज लगी थी और वहीं से वो कटी है। तो आवाज और शब्दायक में बहुत पावर होता है। आज शब्द और मंत्र में हम क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे हम मंत्र बोलते हैं, आप गायत्री मंत्र बोलते हो या कोई महामृत्युंजय जब बोलते हो, हाँ क्या जी। बोलते हो, एक शब्द ही है ना जबान पे, हाँ, हाँ। उसके कितना पावर होता है। तो कभी भी ऐसी गलत जगह ऐसा शब्द ना बोले, नहीं तो रूह और प्रेत साथ हो सकती है। और कभी गलत जगह पे भी, आजकल के नए युग जो होते हैं, रात्रि तक गाड़ी से रात को 1:30 या 2 बजे कहीं ना उतरे। पार्टी से आते हैं, हाँ, जितने भी यंग लड़के हैं, सोच समझ गए कहीं बाथरूम करना। ये अच्छा। नहीं हो कि किसी पीपल के वृक्ष या किसी वड के किनारे या नीम वृक्ष किनारे अगर आपने कहीं टॉयलेट कर दिया तो ध्यान कर लेना, वो रूह और प्रेत आपके साथ भी हो सकती है। नहीं, लेकिन मेरे को किसी ने बताया था जैसे अगर कर लो बाई चांस, तो वहां पे हाथ जोड़ के माफी क्षमा मांगे। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, देखो किसी को थप्पड़ मार के माफी नहीं मांगी जाती। वो उपेक्षा इंसान के जीवन में वो एक करोड़ हो गया, सही बात है, और वो बिल्कुल। क्रोध हो गया, वो आपको थप्पड़ मार के फिर बोलेगा कि सॉरी। ये चीज नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सही कह रहे हो। मैं इसका एक शब्द छोटा सा बताता हूं कि हाँ, अगर गलती से अगर ये चीज हो गई और आपने बाथरूम कर लिया कहीं प्रेत की जगह पे, तो आपको एक ये चीज बोलनी है, गले के अंदर एक ऐसी आवाज होती तो उससे क्या होता है कि प्रेत आपका पीछा नहीं करता। ये अच्छा। गुप्तनीय मंत्र है, मतलब ठसक। हाँ। उससे क्या है कि वो भयभीत हो जाएगा और वो पीछे चला जाएगा अगर आपके साथ भी है तो। ये आपने पहली बार कुछ ये चीज है, ये हमारे गुरुओं की जो है वाणी है, बताई हुई चीज है। हम भी जाते हैं जंगलों में, जैसे पूजा पाठ करते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम जंगलों में पूजा पाठ करते हैं, जाते हैं किसी जाति और वृक्ष, कई पीपल वृक्ष को नमस्कार करते हैं। कई भूल हो भी जाती है, अगर मान लो कोई वृक्ष नहीं है हाँ जी। और आपने सुन्नी जगह भी कर लिया, तो आपको भी ऐसा करना जरूरी है। और उसके बाद फिर आप गाड़ी में बैठ जाए, पीछे मुड़ के ना देखे, नहीं तो ऐसा क्या है कि रूह जो होती है वो कनेक्शन आ जाती है। दूसरी बात जो आपने कहा ना कि कुछ बोले ना, एक बार हम एक जगह गए थे जैसलमेर में ही, एक भूतेश्वर महादेव का एक जगह है। वहां के पंडित ने भी हमें ये बात बोली थी कि अगर आप अंदर जा रहे हो तो ये मत बोलिए चलिए चलो 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 मत बोलना सा, वरना कोई चल देगा आपके साथ। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी शब्द में ये नहीं आना चाहिए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए। कई बार आवाजें भी आती है तो भी पीछे मुड़ के नहीं, कई बार आपके नाम से बुलाएगी। ये क्या है? ये 3 बार आवाज क्रिया है कोई? देखो क्रिया नहीं है ये, जैसे
भूत प्रेत डाकनी शाकनी भी जैसे कई होती है, डाकन होती है। डाकन क्या है कि सुहागन स्त्री जब मृत्यु हो जाती है तो उसको डाकन बोलते हैं। अब कभी भी अगर सुहागन स्त्री एक सुंदरता रूप में भी आपको दिख सकती है, लेकिन अगर असली रूप उसको देखना है तो आप उसकी पैर की तरफ देखिए, उसके पैर उल्टे मिलेंगे, एडी आगे होगी, तो आपके वहीं पसीने छूट जाएंगे, उसको असली डाकन का रूप कहते हैं। अच्छा, तो वो सुहागन स्त्री जैसे कई एक्सीडेंट में खत्म हो जाती है, कोई जोड़ा खत्म हो जाती है, पावरफुल कितनी होती है तो वो? उसमें इतनी जबरदस्त पावर होती है। देखो कोई भी व्यक्ति आकांक्षाएं और वासनाएं लेकर के जब खत्म हो जाता है तो उसकी वासना जब तक तृप्त नहीं होगी, हाँ जी। जब तक उस रूप में उस शरीर को वो ढूंढेगी जो उसकी आत्मा को तृप्त कर सके। अगर उसकी आत्मा को तृप्त नहीं किया तो उस शरीर का भी वो नाश कर सकती है। बहुत पावरफुल होती है। क्या है ये आलिंगन विद्या? देखो आलिंगन क्या होती है कि एक आधुनिक योग तंत्र विद्या होती है ठीक जो है। एक दूसरे को भोग से, संभोग से, रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप से जोड़ा जाता है। तंत्र सेक्स कह सकते हो या फिर आलिंगन, इसको- हाँ तंत्र सेक्स कह सकते हैं। आलिंगन तंत्र होता है जो किसी व्यक्ति का भाव होता है ठीक है। कि मुझे इस स्त्री से या इस पुरुष से संबंध बनाना है, ठीक है। तो वो भोग क्रिया के लिए हम दोनों का आलिंगन करते हैं। भोग क्रिया के लिए करते हैं। अच्छा, फिर तंत्र सेक्स दूसरा है, तंत्र सेक्स ये नहीं है। तंत्र सेक्स में ये तंत्र होता है, सेक्स में तो मतलब वो आपस में भैरवी साधना टाइप। देखो एक व्यक्ति के चक्कर, जैसे मूलाधार चक्कर मान लो आप, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, हाँ। मूलाधार चक्र मान करके उसको संतुलित करके परिवर्तन करके बदलने का पूरा प्रयास किया जाता है, उसी को आलिंगन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब किसी के साथ किसी को संबंध बनाने हैं तब यूज होता है ये? संबंध बनाने के लिए भी यूज होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो विपरीत दिशा में चला जाता है, बिल्कुल विमुख हो जाता है, तो उसको सन्मुख लाने के लिए भी आलिंगन तंत्र विद्या करें। मेरे दिमाग में एक रैंडम क्वेश्चन आया है, जैसे कोई तांत्रिक वशीकरण कर रहा है तो सिर्फ उसमें कोई प्रेत ही या फिर सच में कोई ऐसी सिद्धि है कि वो जो जिससे अपना वशीकरण को पूर्ण रूप से कर पाता है? देखो सिद्धि भी होती है, कभी कभी सब साधना भूत प्रेतों से भी होती है। भूत प्रेतों से गुप्त साधना करनी पड़ती है, एकांत में उनको बैठना भी पड़ता है। ज्यादातर जो भी तांत्रिक ऐसी क्रिया करता है तो वो प्रेत की ऊर्जा लेकर ही करना चाहता है। अच्छा, क्योंकि प्रेत की ऊर्जा एक तो क्या है कि पिशाचनी, यक्षनी, डाकनी, कलक्षणी ऐसी रूप होते हैं, जैसे जिंदा स्त्री के ऐसे रूप होते हैं। हाँ जी। तो मरने के बाद में भी प्रेतों के भी ऐसे योग होते हैं। ओके। तब जाके जिनका उनको पता लग जाता है तांत्रिक, अगर कोई भी साधक व्यक्ति कोई चीज करता है ना तो उनको पता ये चलता है कि ये पिशाचनी है या वशीकरण से जुड़ी है, यानी कि कोई भी प्रगट भया और प्रगट शक्ति भी उनके जीवन में शामिल हो जाती है। कई बार उनके ऊपर अटैक होकर जान का भी खतरा होता है। तांत्रिक को बहुत सतर्क होकर ये साधना करनी पड़ती है, तब जाके ये संभव होता है। तो क्या साइड इफेक्ट है वशीकरण के, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो आपको देखने को मिले हो? देखो वशीकरण के क्या होती है, आप में एक तो मानसिक संतुलन खोता है, हाँ जी। एक उसके जीवन में कई तरह से भयानक बुरे सपने आना, आत्महत्या प्रवृत्ति, यानी कि कुल मिला के उसके परिवार की बर्बादी होना। कई बार क्या होता है, कई बार कथाओं में आता है कि तांत्रिक द्वारा कई साधक वशीकरण का उल्टा प्रभाव भी हो जाता है। अगर साधक गलत तरीके से, अगर उसने शुद्ध भावना नहीं रखी, अगर कहीं न कहीं हिंसा हो गई, एक हिंसा होती नहीं कि भाई इस व्यक्ति से मैं ये बदला ले लूं, अच्छा अच्छा, इसको अच्छा, मैं ये कर दूं, हाँ। अगर कहीं हिंसक हो गई इस चीज में तो वो उल्टा प्रभाव उसके परिवार में भी आ सकता है। ये चीज होती है। तो इसलिए सतर्क होकर के ये चीजें क्रिया करी जाती है और पहले देखी जाती है कि अगर वही व्यक्ति आर्थिक बर्बादी या तांत्रिक या समते कहीं उल्टा प्रभाव ना हो, अगर तंत्र विद्या में अगर कोई चीजें देखी जाएगी तो उसका प्रभाव अच्छा होगा, तब जाके वो तरीके से होगी। ठीक है तब जी। हमें उस चीज के लिए सही तरीके से करनी पड़ती है। ठीक है। अगर क्योंकि हम जो है कोई भी साधक, हम नहीं कोई भी साधक व्यक्ति अगर कहीं साधना लेता है या सिद्धि करता है तो वो सबसे पहले एक संकल्प लेता है, एक प्रतिज्ञा होती है कि जो चीज जायज होगी वही चीजें मैं करूंगा। इन चीजों में अगर कहीं हम या कहीं और या कोई अन्य कोई तांत्रिक अगर व्यक्ति गलत फायदे के लिए करता है ना तो उसका काम कभी सफल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे गलत चीजें होती हैं, जैसे कि क्या कोई स्त्री आती है, औरत आती है किसी पुरुष के ऊपर वशीकरण कराने के लिए, या कोई पुरुष किसी स्त्री पर सिर्फ अपना मतलब कह सकते हो आपकी, कैसे हो पाता है ये? मतलब देखो निषिद्ध वशीकरण जैसे आपके सामने, जैसे कोई भी पुरुष पुरुष को वशीकरण करता है, स्त्री स्त्री को वशीकरण करता है, कई बार एक तरफा प्यार वशीकरण होता है, सामान्य अधिक एक ईर्ष्या की भावना लेने के बाद में तब जाके वो व्यक्ति किया जाता है। यानी कि स्त्री स्त्री के ऊपर वशीकरण क्यों करेगी?
उसके मन में चाहत है, कहीं न कहीं उसकी भोग की विलासा होगी, कहीं न कहीं उस स्त्री से, यानी कि पहले क्या पता पूर्व जन्म में वो पुरुष था, उसका अच्छा। संबंध कहीं टूटा होगा। अब वो स्त्री रूप लेकर आई है तो वो स्त्री से भी भोग कर सकती है। पुरुष से अगर जुड़ा तो पुरुष से भी भोग करेगा। इसको निर्दिष्ट वशीकरण कहते हैं। इसका संबंध का नाम ये होती है, ये क्रिया होती है। ये भी तो किसी व्यक्ति में जो देखो लड़का लड़की या पति पत्नी, ये तो एक आम चीज हो गई। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो लड़का लड़की करते हैं या किसी चीजें करते हैं तो ये क्रिया अलग होती है। इसी को निषिद्ध क्रिया कहते हैं। आप अपने घोस्ट एनकाउंटर बता रहे थे मुझे कि आपने भूत से किसी रोहिणी में कुछ हुआ था, क्या था वो? देखो ये एक दिल्ली रोहिणी की घटना है। हाँ जी। घटना क्या हुई है कि देखो मैंने जो साधना करी है उसकी कोई तिथि होती है, उस तिथि में मुझे साधना भी करनी पड़ती है और कुछ क्रिया भी करनी पड़ती है। अब उनके परिवार में कोई ऐसी समस्या थी, उनके एक बिल्डिंग में 3 फ्लैट थे, एक फ्लैट था वो खाली था। तो बोले गुरुजी आज आपको रात्रि को, जैसे कोई बच्चा है या कोई नौकर था उनका, वो ये विश्राम दूसरे कमरे में कर रहा था कि भाई गुरुजी को चाय पानी अगर पकड़ानी हो रात्रि को, कहीं शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं तो कुछ हेल्प कर देगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीजें क्या होता है कि चलो मैं एक न्यूट्रल होकर के, मुझे कुछ चीज का कोई जंगल में हो तो भय हो, कहीं ऐसा मसान में हो तो बंदा व्यक्ति सोचता है कोई साधक। तो मैंने क्या किया कि ये कवच उतार दिया। ये कवच क्या है कि मेरे रामसा पीर, जैसलमेर एक धाम पड़ता है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, बाबा रामदेवरा, ये हमारे हिंदू के पीर हैं। अच्छा। हाँ, आपने शायद नाम सुना होगा, जैसलमेर लोग घूमने जाते हैं, लेकिन बाड़मेर में एक बाबा का स्थान पड़ता है। मैं बाड़मेर भी गया हूँ लेकिन मैंने नाम सुना नहीं। ये बाबा रामदेवरा जैसे भगवान विष्णु नारायण के ही अवतार हैं। अच्छा। तो मैं वहां क्या किया कि उस कवच को मैंने उतार करके विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में वो जो एक कोना था वो एक प्रेत का था, और वो प्रेत थी लेडीज। मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे अक्सर वो 1:30 बजे आती है, यहाँ पहरा लगाती है। अच्छा। मुझे बाद में पता चला अटैक होने के बाद में। अब अटैक हुआ क्या कि उस कोने में जब मैं विश्राम कर रहा था तो 1:30 बजे की बात यह है कि कवच वगैरह उतार कर मैं रात्रि को, क्योंकि मैं नीचे ही वस्त्र या कोई जैसे छोटा मोटा कोई भी चादर होती है तो मैं नीचे ही सोता हूँ। अगर असली साधक जो होगा ना वो कभी बेड पे नहीं सोता है। ठीक है, ठीक है। तो 1:30 बजे मेरे शरीर के अंदर अचानक अटैक हुआ और ऐसे छन छन की आवाज जैसे आ रही है कि कोई आ रहा है। अटैक करने के बाद में मैंने वहां जोर से ताली बजाई, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर अगर प्रभाव आ जाए तो वो तुरंत ताली बजा दे तो वो जगह छोड़ देती है। ये भी एक प्रेत का मंत्र है। अच्छा। ये भी चुड़ैल का मंत्र है। अगर कहीं इमीडिएटली अगर कोई व्यक्ति को बचना है अपने शरीर पे, अगर उसको अटैक होने से अगर उसकी जान को खतरा है तो वो ताली बजा सकता, वो जगह छोड़ देगा। तो मैंने तुरंत ताली बजा करके ये कवच धारण किया और 15-20 दिन तक मैं ऐसा शून्य में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब अटैक आप पे हुआ तो फील क्या हुआ आपको? फील ये है कि जैसे कोई वाइब्रेशन, जैसे कहते हैं ना कि कोई मशीन आप पे टच कर रहा हो, मशीन जैसे कोई गर्दन पे आपके लगा रहा हो और अंदर कोई घुस रहा हो। इस प्रकार की स्थिति मेरे सामने आई। 15 दिन में बिल्कुल शून्य में रहा और मेरी घबराहटी। और जब मैं मेरे आश्रम में कार्यालय में निवास स्थान पे सोता था तो ठीक 1:30 बजे ही मुझे भय लगता था, ठीक समय में, कि वो आ रहा है। अब एक आम क्या व्यक्ति की, क्या एक साधक की व्यक्ति ऐसी की हालत हो सकती है, तो आम व्यक्ति को तो डर लगेगा ही लगेगा। सही बात है। आज मैं किसी का यहाँ डर फैलाने के लिए नहीं आया हूं। एक अनुभूति है कि देखो जहां प्रेत भी है, भगवान भी है, देव भी है तो दानव भी है। तो ये चीज होती है कि अगर इस प्रकार से क्या है कि मेरे लाइफ में ये एक एक्सीडेंट था, वो कुप्रभाव था। और उसके बाद में 15 दिन 16 दिन बाद में मेरे गुरुजी मेहंदीपुर बालाजी मुझे लेके गए थे। अब मेहंदीपुर बालाजी जब मुझे लेके गए थे तो हमने वहां पे होटल ली। अच्छा। होटल में एक बेड पे, वो मेरी मजबूरी थी, मैं पहली बार बेड पे सोया था, और सामने वाले बेड पे गुरुजी थे, वहां पे एक अन्य 2 शास्त्री जी थे। अब उन्होंने मुझे सुबह मॉर्निंग में बताया था कि ठीक 1:30 बजे आपके बेड पे से कोई उठ के गया, वो उसने जगह छोड़ दी। उसके बाद में मेरे माइंड में इतनी शांति हुई कि आप सोच नहीं सकते। एक सुकून सा मिला कि वास्तव में मेरे शरीर से कोई प्रभाव है। और ये उन्होंने खुद बताया आपको? उन्होंने खुद बताया कि 1:30 बजे यहां से सपे कोई लाल वस्त्र में कोई स्वागन रूप स्त्री जैसे आपके बेड से उठ करके चली गई हो। तो ये तो देखो बालाजी की शक्ति है।
बालाजी के स्थान पे ऐसी रूह टिक ही नहीं सकती। और खास करके प्रेतराज मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर धाम है, ये भी प्रेतराज है। शांति के प्रेत है वो सालासर बालाजी। तो उस समय ये मेरा बहुत एक भयानक एक्सपीरियंस था, जो मैंने रूह अपने शरीर में टच होते हुए देखी है। एक आप और किस्सा बता रहे थे हवेली का, क्या था वो? हवेली का किस्सा क्या था, देखो आज कहीं भी हम शादी में जाते हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी कन्या बच्चे अन्य व्यक्ति या गाड़ी या कहीं पैदल का रास्ता होता है, तो वो रास्ता पैदल का ही था। एक घर से अन्य घर तक वो खाना खाने के लिए जा रहे थे। अब वहाँ पे वो रास्ते पे ही हवेली थी, और ये एक सच्ची घटना है, मैं आपको कोई किताबी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक पुरुष जो है वो जिंदा जला हुआ था। अच्छा, हवेली या हेली, राजस्थान में हेली बोलते हैं। हेली बोल देते हैं, हेली। हाँ, हेली। हरियाणा में भी हेली बोलते हैं। हाँ, अपने हरियाणा में झज्जर में हेली। कहीं भी, और रेवाड़ी में, अपने फतेहपुर शेखावाटी, रामगढ़ शेखावाटी, हाँ। राजस्थान में उसको हेली बोलते हैं। हेली। और आज वो हवेलियां सुन्नी क्यों है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं होती है, वो व्यक्ति वहां पे रह नहीं सकता। अब क्या करें, वहां 4 सदस्य खाना खाने के लिए जा रहे थे। जैसे बिटिया थी, बेटा था, वो खुद था और उसकी वाइफ थी। अब वो चीजें क्या है कि उस बिटिया में प्रवेश हो गया। अच्छा। बिटिया में प्रवेश होने के बाद में जब धीरे धीरे समय बीता तो उसको पता चलता वो बोलता था। अब धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपने पिता को ही वो खत्म कर देती है, अपनी माता को खत्म कर देती है। दोनों पति पत्नी हस्बैंड वाइफ जो है खत्म हो जाते हैं। और खत्म होने के बाद में बचा कौन, एक लड़की और उसका एक भाई। अच्छा। तो किसी पड़ोसियों ने यह कह दिया कि आप ये घर छोड़ दो, अगर जब तक ये जगह नहीं छोड़ोगे, हाँ जी, आपकी जीवन में ऐसा ही होता रहेगा, कोई न कोई घटना होती रहेगी। लेकिन वो अपने भाई को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेत था। और लास्ट में उस प्रेत ने उस भाई को भी खत्म कर दिया, यानी कि सबको खत्म कर दिया उस प्रेत ने। और वो अकेला ही निवास कर उस बच्चे के अंदर शरीर में था। और जब कहीं न कहीं कनेक्शन ऐसा हुआ, कहीं ऐसी वातावरण हुई कि चलो कोई एक साधक है, और तब जाके उस प्रेत को भी हमने कंट्रोल किया, उस बच्ची से निकाला और उसका ऐसा कवच बनाया। कवच बना करके आज वो सिर्फ बच्ची है, और अगर वो पहले ही आ जाते तो शायद उस परिवार में कुछ सदस्य बच जाते। लेकिन प्रेत रूह तो सर ऐसी चीज होती है जो इंसान को खत्म भी कर देती है। जैसे आपने बताया कि कवच आपने पहना, कवच से ही आपका बचाव हुआ, या आपने किसी को कवच दिया उससे उसका बचाव हुआ, पहले तो बताइए कि कवच की शक्ति क्या है इसकी? देखो, कवच की शक्ति ये होती है कि ये व्यक्ति की फोटो और ऊर्जा से बनता है, या किसी साधक व्यक्ति को बिठाया जाता है। अगर उसके परिवार में कहीं न कहीं ऐसी बुरी आत्माएं हैं, हाँ जी, या कोई न कोई वो ऐसे कलेश से उलझा हुआ है, कहीं न कहीं उस स्त्री उसकी लाइफ खराब कर रही हो, अच्छा, या कहीं न कहीं प्रेत बाधा से वो उलझा हुआ, तब जाके हम उस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी कि सर्व कार्य सिद्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। तब हम उसको कवच पहनाते हैं, ताकि वो समस्या उसकी लाइफ में कभी दोबारा नहीं आए। आज तक जिसको हमने धारण कराया है, हाँ जी, हाँ जी। वो समस्या कभी दोबारा नहीं आई है। अब इसके लिए एक साधना होती है, देखो अनुष्ठान होता है, जिसमें स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग, पाताल लोग, ठीक है, जहां व्यक्ति बैठ करके और जिंदा रह करके जन्म लेने के बाद जब कर्मा दोष लगता है, कर्म शक्ति होती है, अगर उस पृथ्वी पे घूमकर भी अगर कोई दोष करता है तो उसी पृथ्वी पे मृत्यु लोक पे ही अनुष्ठान करने से उसका निवारण भी होता है। तो ये 3 अनुष्ठान करने के बाद ही कवच तैयार होता है। तो आप कितने लोगों को ये कवच देते हो, जो भी आपके पास प्रेत बाधा से ग्रस्त लोग आते हैं? प्रेत बाधा से लेकर देखो, चाहे बिजनेस में रूप देख लो, या कहीं शत्रु नाश करने के लिए भी हमने ये चीज़ें बनाई है। जैसे कोई राजनीतिक या कोई पॉलिटिक्स में भी जैसे ये चीज़ें, अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो इसके लिए भी हमने कवच बनाया है। तो कवच साधना से बनता है, और वो उसके ऊर्जा या उसके नाम, गोत्र, जाति या फोटो से तब जाके उसके नाम की साधना करी जाती है। और समय तिथि होती है, उस बार तिथि को ही यह धारण किया जाता है। मैं जो चाहता व्यक्ति हूं- श्रद्धा से धारण करेगा, हाँ जी। उसका वो काम करता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कितने लोग, जैसे 100 बंदों को दिया आपने, कितना एक्यूरेट है ये कि काम करता है? देखो, ये अगर हमारी साधना के, हमारे गुरु के सानिध्य से जो हमने तंत्र किया है, हाँ जी, ये 100 में 100% काम करता है। ठीक है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति की, मैंने क्या कहा था कि जब तक सद्बुद्धि, श्रद्धा, श्रद्धा हाँ। और भावनात्मक आत्म संसार से कोई व्यक्ति अगर हमारे पास अगर है, समर्पण है, तो वो चीजें काम करेगी 101%।
अगर कहीं न कहीं उस व्यक्ति ने गलत चीजों का कोई व्यक्ति धारण करता है, अगर वो ड्रिंक कर रहा है या नॉनवेज कर रहा हाँ है जी। या कोई उपद्रव व्यवहार कर रहा है, कोई पराई स्त्री से संबंध करेगा, तो देखो कभी भी कोई कवच और कई साधनाएं काम नहीं करती है। अधर्म में कर्म नहीं करने हैं, धर्म के साथ ही कर्म अगर करने हैं। इसमें देखो निषेध है कि अगर कोई भी पराई स्त्री से संबंध ना हो, अगर है तो तुरंत छोड़ दें। अगर जीवन में कहीं भी गलत जल धारण कर रहा हो या नॉनवेज कर रहा हो या कोई मांस मदिरा कर रहा हो, तो उसमें देखो कवच काम भी नहीं करेगा। इसका कुछ परहेज होते हैं, तब जाके देखो कोई भी चीज के लिए तपना पड़ता है। तप के त्याग। बगैर, हाँ, त्याग करना पड़ता है। तप के बगैर साधना कहाँ है। आज हमारा शरीर है, हम अगर इसको साधेंगे नहीं तो जब तक ये सदेगा नहीं। सही बात है। तो शरीर को त्याग भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। मैंने जब भी देखा है अपनी लाइफ में त्याग का बहुत बिल्कुल, जब तक आप कोई भी शरीर को या किसी व्यक्ति किसी भी चीज की साधना होती है, जब तक कवच काम करता है, लेकिन साधना बहुत जरूरी है। साधना, वैसे मेरे को त्याग के नाम से याद आया कि सबसे बड़ा त्याग अर्जुन ने महाभारत जीता, लेकिन अभिमन्यु का भी त्याग करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ा। कवच कुंडल जैसे कवच के साथ में गर्भ से ही कवच था। बता रहे थे सर आप कि कैसे केस के बारे में, अमेरिका का क्या था? देखो, एक लेडीज ने मेरे से कांटेक्ट किया था, बहुत टाइम पहले की बात है, और अमेरिका में वो रहती थी। उसके साथ हुआ क्या था कि एक जिंद था जो उसके शरीर में प्रवेश था। जिंद और जिन्नांद में फर्क होता है। अच्छा। जिंद तो वो होता है जो शरीर में डायरेक्टली अटैक करता है, प्रवेश करता है, हाँ जी। और जिंद की हाइट भी बहुत होती है। जिनेंद्र वो होता है जो किसी का वाहन बना करके, यानी कि कोई भी तंत्र क्रिया के अंदर एक वाहन होता है, जैसे कोई व्यक्ति वाहन के जरिए पहुंच जाता है, तो ऐसे ही जिनेंद्र का वाहन बना करके किसी चीज में अगर प्रवेश करना हो काफी दूरी तक, तो उसका वाहन का सहयोग लिया जाता है। ठीक है। अब पता नहीं कहाँ से वो चीजें, क्या तंत्र विद्या से किसी तांत्रिक ने कोई चीजें छोड़ी या किसी शत्रु के द्वारा, काफी समय बाद यानी कि उसने मेरे से कांटेक्ट किया, और उसने क्या किया कि सबसे पहले तांत्रिकों के चक्कर में बहुत पैसे खराब किए थे। अच्छा। काफी कुछ, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, काफी कुछ अमाउंट थी। उसके शरीर की वो हालत थी कि वो समझ नहीं पाई कि मेरे शरीर से आज मैं जिंदा बचूंगी या नहीं। बहुत खतरनाक एक शरीर, कहते हैं ना कि एक लूज पड़ जाता है, समझ गया मैं। हड्डियां का ढांचा सबसे शरीर ज्यादा जैसे तंत्र क्रिया जो है वो लगती ही सबसे पहले वही वो है। सबसे पहले ही लगती है। हाँ। और ऐसा प्रभाव डाल दिया जैसे डार्क सर्कल, शरीर की पूरी झुर्रियां, और पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर निचोड़ दिया था। हाँ जी। क्योंकि जिंद जो है वो गलत काम भी, भोग भी स्त्री से करता है। उसकी अभिलाषा और आकांक्षाएं और वासनाएं जो रहती है वो स्त्री के प्रति सिर्फ एक भोग करने की आकांक्षा रखती है, ठीक है। क्योंकि बहुत आकांक्षाएं उसके अंदर होती ठीक है। है। वो खतरनाक प्रेत का रूप मानता है, कोई जिंद बोलता है। ठीक है और जी। काफी समय के बाद कांटेक्ट जब किया था किसी के जरिए, यानी कि उसका तो विश्वास उड़ चुका था कि अब मुझे कहीं जाना नहीं है और मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा। सब कुछ तबाह हो चुका था, सब कुछ लगा दिया उसने, अपनी संपत्ति बेच करके, इंडिया में कुछ 2-3 प्लॉट थे उसने बेच करके सब कुछ लगा दिया। समझ गया। सेविंग उसकी सारी खत्म हो गई। हाँ जी। फिर लास्ट में एक अनुष्ठान करके और एक शीशे के जरिए और एक कवच के जरिए उसको काबू पाया, और उसके बाद में उसको अलग स्थान दिया गया था। आज वो बिल्कुल सुरक्षित भी है, जिंदा भी है, और बिल्कुल हेल्थी भी है। देखो, मेरे पास में एक लड़का आया था जिससे वो लड़के से बहुत मोहब्बत, जिसको कहते हैं ना कि अति मोहब्बत प्यार करता था वो, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में ऐसा प्यार नहीं देखा। उसको जो प्रूफ दिखाना था, जो शब्द बोलने थे, जितनी जो चीजें करनी थी, वो लड़की को सब कुछ दिखा चुका था कि बेहद वो प्यार जो करता हूं दुनिया में तो मैं वो हूं। लेकिन घर वालों ने क्या किया, उसके साथ धोखा किया। लड़की को पूरी तरह से वशीभूत करके, सम्मोहन विद्या करके पूरी तरह से उच्चाटन कर दिया ताकि उसकी तड़प बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसी चीजें तब करी जाती है जब किसी व्यक्ति को बदला जाता है, बदल दिया जाता है उसकी ऊर्जावान। क्योंकि बच्चे देखो, उसके साथ लड़की उसके साथ रहती है, उसके परिवार में रहती है, ठीक है जी। और घर में रहती है, तो उसके वस्त्र, वाहन, फोटो, सारी चीजें उसकी है, तो वो तो कैसे भी कर सकते हैं ना। अब वो लड़के ने क्या किया कि मेरे से कॉन्टेक्ट किया कि गुरुजी उसकी शादी जो है वो कर दी गई है, कोई वशीभूत करके। अगर मेरे पास में मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो उसी लड़के से मेरे को शादी करनी है। और उसने फिर किसी के ज़रिए मेरे से कांटेक्ट किया कि गुरुजी अगर संभव है तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने जितने भी जो कुछ करना था आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
आजकल का जो चल रहा है उसने बताने की जरूरत नहीं, गुरुजी सब कुछ मैंने कर लिया, मेरा विश्वास खत्म हो चुका है। अब मैंने एक लेटर लिख रखा है आत्महत्या करने का। अच्छा। अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं को देख, सबसे पहले मेरे को तू डिटेल भेज, और उस डिटेल में मुझे लगेगा कि भाग्य में तेरे ये नसीब में है तो मैं ये कर सकता हूँ, अदरवाइज तुझे भूलना पड़ेगा या फिर तुझे अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। आत्महत्या करने से क्या होगा, जीवन में यही भटकना पड़ेगा आपको। तो उसने क्या किया कि जब परिवार वाले ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ करने के बाद में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब जाके हमने ये प्रक्रिया चालू करी और मुझे विश्वास हुआ कि ये लड़की आ सकती है। लेकिन सब कुछ उस लड़के को छोड़ करके, शादीशुदा पति को छोड़कर भी उसके साथ आने का उसने निर्णय लिया। एक वो कार्य हमने किया था। बहुत सारी घोस्ट एंटिटीज के बारे में सुना है मैंने। अब जैसा कि अब हमारी बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्रेत है वो कैसे बनता है। देखो, सनातन धर्म के अंदर जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो उस शरीर में क्या होता है कि संस्कार क्यों जरूरी है, उससे एक वैज्ञानिक तर्क जुड़ा हुआ है। ठीक है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर अपन चलते हैं तो अर्धजला शरीर, अर्धजला शरीर किसको कहते हैं, अर्धजला। जैसे एक कपाल का आधा जला हिस्सा, हुआ। हाँ, एक कपाल का हिस्सा अगर अर्धजला हो जाता है तो उसके पुरानी यादों से जब अगला जन्म आत्मा जब प्रवेश होती है तो वो उस यादों से वंचित नहीं रह पाती। ठीक है। क्योंकि एक हमारे जब कपाल में जब एक प्राण जब निकल जाते हैं तो कपाल के अंदर एक स्मृति होती है, ठीक एक यादें, एक इच्छा जुड़ी होती है इंसान की। और उस अनुसार से क्या होता है कि जब अगर वो किसी भी समृद्धि से, किसी भी तांत्रिक उससे क्या करता है, एक मनसा क्रिया का नाम सुना होगा आपने, मनसा क्रिया एक तांत्रिक करता है। मनसा क्रिया से उसमें उस आत्मा की वो गति नहीं होने देता। ठीक है। काफी समय बाद में चीरकाल भटकने के बाद वो आत्मा एक विशाल प्रेत बन जाता है। ठीक है। क्योंकि तांत्रिक चाहता ही यही है कि कई आत्मा की मोक्ष ना हो, गति ना हो। क्योंकि जितने भी तंत्र और तांत्रिक विद्या में, जो महाकाली तंत्र में एक आत्मा का ही प्रवेश होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो तंत्र सफल होता है। और जब वो तांत्रिक पूरी प्रक्रिया जो है एक विशाल प्रेत के साथ में ही कर सकता है। अगर उस विशाल प्रेत की समय पे अगर गति हो गई तो वो आत्मा तांत्रिक को भी खत्म कर सकती है, इतनी पावरफुल, इसलिए वो मोक्ष नहीं होने देता। ठीक है। इसको प्रेत, जैसे विशाल प्रेत बोलते हैं। अभी आप एक केस और बता रहे थे मुझे जो था अमेरिका का, क्या था वो? देखो, अमेरिका से एक क्लाइंट मेरे पास काफ़ी समय से वो जुड़ी हुई थी। पहले उसके परिवार में सब ठीक था, लेकिन उसके बाद 2-2.5 साल से उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा। 2.5 साल बाद में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि गुरु भैया मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मेरे को क्या बात हुई है? तो 2.5 साल क्या 2 साल से उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। ठीक है। यानी कि किसी पर स्त्री से संबंध उनका बन गया था। पर स्त्री के संबंध के बाद में वो तो चाहती यही थी कि वो लेडीज खत्म हो जाए, इसकी प्रॉपर्टी का राज मेरा हो जाए, इसकी संतान मेरी हो जाए, इस इंसान की जो प्रॉपर्टी में मैं राज करूं। क्योंकि वो होटल लाइन का व्यक्ति था, होटलें चलाता था। तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ पैसा था, संपत्ति थी, लेकिन वो उसको ख़त्म करना चाहती थी। तो उस लेडीज़ से उसने किया क्या कि उस लेडीज़ के शरीर पे, आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसे भी क्या इंसान की सोच होती है कुछ पाने के लिए। उसकी सोच क्या थी कि एक लेडीज़ और एक इंसान, एक मर्द और एक छोटा सा बच्चा, 3 आत्माएं जो है वो एक साथ छोड़ी हुई थी। अच्छा। अक्सर होता क्या था कि जब वो घर पे थी तो सब ठीक था, लेकिन जैसे घर में जब बाहर जाती थी तो उसको शरीर पे ज्यादा दिक्कत होती थी। अब दिक्कत क्या थी, उसके निशान क्या है कि कमर पे जैसे किसी ने पंजा मारा हो। ठीक है। काला सा निशान उसके शरीर पे। उन्होंने मेरे को फोटो भी भेजी थी और कुछ वही मैसेज भी छोड़े थे, वो आवाज भी मैं आपको सुना सकता हूं। तो वो चीजें क्या होती है कि अब मैंने उनको बताया कि देखो बेटा, जहां आप बाहर जाते हो तो जब तक मैं ये तंत्र विद्या करता हूं या कोई भी महाकाली बीज मंत्र से या साधना से जब कार्य, कोई चीज़ की मैं प्रोटेक्शन आपके लिए कुछ कवच के रूप में बनाना चाहता हूं, तो आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। खाने पीने से लेकर के एक परहेज तक, कहीं भी ऐसी जगह आपको नहीं बैठना है।
अब वो जैसे ही रात्रि को घर में प्रवेश होती थी उसको बुरे बुरे सपन होते थे, भयभीत हो जाती थी, बेचैनी हो जाती थी। कहीं ऐसे कहते ना कि विशाल एक चीरकाल प्रेत होता है जैसे कोई पीछे हो, यानी कि कीचड़ में लपेटी हुई आत्मा, वो औरत उसको कीचड़ में लपेटी हुई दिखती थी। ठीक है। आदमी दिखता था उसको प्रेमी के रूप में, और वो प्रेत कभी पति के रूप में भी उसको दिखता था। और बच्चा जब दिखता था उसकी उम्र थी साल 2-3 साल की उम्र थी बच्चे की, तीनों अलग अलग रूप में दिखते थे। अच्छा। और वो आदमी जो मर्द दिखता था प्रेत, वो उससे गलत काम करने के लिए सोचता था, सेक्स करने के लिए सोचता था, संभोग समझ रहे इसको संबंध बनाने के लिए उसको नजर आता था। ठीक है। तो जब ऐसे शरीर पे जब निशान हुए तो उसने हमने कवच भेजा, और वो कवच महाकाली बीज मंत्र का था। कवच के द्वारा उनके जीवन में काफ़ी उनको रिलैक्स मिला। लेकिन एक बार क्या है कि हमारी भी प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच टूट गई थी। अच्छा, अब वो आपकी? हाँ, वो टूटी कैसे? हाँ। वो इसलिए टूट गई, हमने कुछ एक बंधन बांधा था कुछ समय के लिए। बंधन क्या? बंधन एक कवच का बंधन होता है कि एक बारिश में एक व्यक्ति रेनकोट पहनता है, ठीक है। वो बच जाता है लेकिन पैर जरूर उसके भीगेंगे, लेकिन उसकी काफी कुछ सुरक्षा हो जाती है। समझ तो गया ऐसा मैं। ही तंत्र विद्या में जैसे कवच होता है, सर्दी में हमने उनका वस्त्र पहन लिया, वो हमारा कवच हो गया। थोड़ा सर्दी से बचा देगा आपको। हाँ, तो वो क्या है कि कवच जैसे बचाया, तो बचाने के बाद भी उन्होंने क्या कि खाने पीने में कुछ ऐसी गलती कर दी। क्योंकि देखो अमेरिका में जहाँ तक देखा जाता है, एक तो हर चीज़ में अंडा होता है, बिस्किट से लेकर के सैंडविच से लेकर के सॉस तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा, हर चीज़ में अंडा होता है। अब उन्होंने गलती से क्या है कि सैंडविच खाई, सैंडविच खाने के बाद में उसमें सॉस डाला, उनको पता तो चल चुका था, खाते ही उनको हलचल होने लग गई। जैसे ही वो अंडा गया, जैसे ही वो चीज़ नेगेटिव ऊर्जा जो ज़्यादा प्रभाव उसके ऊपर हो गई थी। कवच के बाद ये सब चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हो? देखो कवच हमने जैसे किसी व्यक्ति के लिए कवच बनाया है, हाँ। तो कुछ चीज़ों का परहेज बहुत ज़रूरी है। जैसे? जैसे इंसान को मांस मदिरा या कोई ड्रिंक नहीं करनी है, कहीं ऐसी गलत जगह पे नहीं बैठना है। क्योंकि इसका मैं भी एक उदाहरण के रूप में मैंने काफ़ी कुछ इस चीज़ के लिए बारे में देखा है कि कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन जब करने के बाद उसका गलत इफेक्ट आता है तब उनको पता लगता है कि इसी खाने पीने से हमारे को ज़्यादा दिक्कत आई है। जब तक आप उस चीज़ को पूरी तरह से अगर परहेज नहीं करोगे, वो तंत्र विद्या आपसे नहीं कटेगी। ये चीज़ होती है। कवच को मैं चाहता हूं सर आप थोड़ी सी और डिटेल में बताओ कि क्या क्या, जैसे कि किसी को आपने कवच भेजा, कैसे वो परहेज करेगा? देखो कवच हमने धारण किया, हमने लाइफ टाइम तक संकल्प लिया है कि हम इस चीज को कभी नहीं छुएंगे। लाइफ टाइम तक ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? हमारी देखो जवानी, आज हमारी उम्र है हाँ। 41-42, 25 साल से मैं इस तंत्र विद्या में हूं। देखो अगर कोई संकल्प इंसान लेता है तो कोई लाइफ टाइम तक के अपनी प्रोटेक्शन, अपनी शक्ति की ऊर्जा बनी रहे, अपनी सिद्धि बनी रही, अपनी साधना बनी रहे, तब जाके ये कवच बनता है। अगर आम व्यक्ति अगर कहीं प्रेत राज या कहीं तरह से रूह से, कहीं आत्मा से, कहीं पितर योनि से, कहीं देवी कुल देवी कहीं भी रुष्ट हो जाती हो, या कहीं दुष्ट ग्रहों का प्रभाव भी मान लो उसके लाइफ में हो, या कहीं जीवन में कहीं ऐसी नज़र टोक भी हो, अगर उसके लिए अगर हम कवच बनाते हैं तो कुछ समय के लिए नोजमेन ड्रिंक, उसके परिवार में पूरी तरह से शुद्धता होगी, गंगा जल के छींटे दिए जाएंगे, दीप दान किया जाएगा, जप किया जाएगा, पूजा मंत्र करी जाएगी, तब जाके उसके परिवार की सुरक्षा हो सकती है। अगर उस बीच में अगर आपने कवच के रूप में अगर कोई चीज़ धारण कर ली, या अंडा खा लिया, या मांस मदिरा कोई भी यूज कर ली, तो वो कवच वहीं भी खंडित हो जाता है, उसका सोर्स, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो देव शक्ति जो है वो आपकी कभी रक्षा नहीं कर सकती। जैसे मेरे मन में अभी एक सवाल आया है, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आपने एक कवच किसी को भेजा, जाने अनजाने में उसको पता भी नहीं है कि उसने ये कर दिया और कवच खंडित हो गया है, कैसे उसको पता लगेगा? देखो उसका दुष्ट प्रमाण उसको अपने आप पता लग जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बातें बताई थी कि कोई उसके साथ गलत होने लग उसका जाएगा? गलत होने लग जाएगा, उसके रूप पर जो प्रेत छाया होगी, या कहीं ने कोई चीज़ें तंत्र विद्या से करी होगी, तो वो उसका इफेक्ट वापस आने लग जाएगा। उसकी ऊर्जा ऑटोमेटिक बंदी बंदी सी होगी, भाई भयभीत हो जाएगा, कहीं बेचैन हो जाएगा, बैठ नहीं पाएगा। ठीक है। तो कहते नहीं उच्चाटन कोई चीज किसी पे करी समझ जाती गया, समझ है, गया। किसी पे स्तंभ क्रिया करी जाती है रोकने के लिए, यानी कि उसको बर्बाद करने के लिए। तो जब तक ये चीजें क्या है कि परहेज नहीं करेंगे, तो ये चीजें हमें जो कवच है वो हमारी रक्षा कर ही नहीं सकेगा। और उसका आपको अगर वो शुद्धिकरण बताए, करना पड़ेगा। आपको अगर वो बताए कि ऐसे से हो रहा है, तो आपको कंफर्म कैसे पता चलेगा कि ये कवच सच में खंडित हो चुका है?
खंडित तो देखो वो कवच हमें वापस मंगवाना पड़ता है, ठीक है। साधना और मंत्र के द्वारा उसको वापस देखा जाता है, तो उसकी महक से हमें पता लग जाता है कि कवच खंडित हो चुका है। समझ गया। तब जाके हम उसको फिर दोबारा तैयार करते हैं और उसको दोबारा कोरियल के द्वारा या फिर उसको स्वयं दरबार में बुला करके उसको कवच देते हैं। समझ गया। वशीकरण पे आते हैं दोबारा। किसी की बिना इच्छा के उसको बांधा जा सकता है, उसकी आत्मा को बांधा जा सकता है? देखो कुछ ऐसे तांत्रिक प्रक्रिया होती है जिनको हमारी भाषा में आत्मिक बंधन बोलते हैं। आत्मिक बंधन। आत्मिक बंधन का मतलब होता है कि किसी को लक्षित किया जाता है, मन चेतन को बांध दिया जाता है, उसको डिप्रेशन में भयभीत कर देना, ठीक है। उसकी बिना इच्छा के अनुसार उस ऊर्जा को बंधन करना, उसको कहते हैं वशीकरण मेन। अगर कोई भी व्यक्ति अगर रात में एकांत में, जैसे कोई व्यक्ति रात्रि को तंत्र हम क्यों करते हैं और तांत्रिक क्यों करता है, जब एकांत में व्यक्ति रात्रि को जब सोता है तब जाके ये क्रिया का प्रभाव डाला जाता है। ठीक है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सिर्फ वो नींद में है, मूर्छित रूप में है, लेकिन मूर्छित रूप में रहेगा तो तंत्र उसके ऊपर ज़्यादा किया जाएगा, उसको आत्मिक बंधन वशीकरण बोलते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोगों के ऊपर इस चीज़ का असर होता है। काफ़ी लोग मेरे पास आए, इन बंधनों से हमने मुक्ति दिलाई है। बेवजह कोई न कोई इंसान किसी रूप में बंधित हो गए, उससे छुटकारा हमने उससे तंत्र विद्या से दिलाए हैं। महाकाली बीज मंत्र से, काल भैरव शक्ति से, साधना से हमने उसको मुक्त किया है, तब जाके वो आत्मिक बंधन टूट जाता है। कोई ऐसा वशीकरण का केस जिसमें आपने किया किसी और पे हो और हो किसी और पे क्रिया गई हो? देखो ऐसे प्राय मामले हमारे सामने आते हैं, काफ़ी कुछ ऐसे आते हैं जिसमें तांत्रिक के द्वारा प्रमुख, जैसे कोई कपड़े से कर देता है, फोटो से कर देता है। परिवार में जैसे ऐसे केसेस आए थे कि एक लेडीज़ ने अपने पति पर वशीकरण कराया। अब कराया, उन्होंने सोचा तो अच्छा ही था, अब पति पर वशीकरण क्यों कराएगा कोई, क्योंकि उसके तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसका जीवन समा पूरी तरह से परमात्मा के घर से एक वो आकर्षित नहीं होगा उसकी तरफ? वो आकर्षित नहीं था और पर स्त्री पर संबंध था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तब जाके पति पर वशीकरण करवाया था, और कराने के बाद में उसका जो प्रभाव था वो उसके बच्चों के ऊपर देखने को मिला था। ओके। क्योंकि बच्चा क्या है कि उसकी उम्र थी 9-10 साल की उम्र थी, वो पूरी तरह से भयभीत हो गया, उसके डरावने सपने आने लग गए। जैसे कुछ खाता था तो उसको उल्टी जैसा महसूस होना, बेचैन होना। तो कई बार क्या होती है कि किसी बच्चे की जब ऊर्जा शक्ति कमज़ोर होती है तो कमज़ोर व्यक्ति को ये चीज़ें पकड़ लेती है, ये चीज़ होती है। इससे बचने के लिए कुछ? देखो उसके बचने के लिए उसका व्यवहार, जैसे ऊर्जा, जैसे वो समरूप वापस उसके जीवन में उसी रूप में वो वापस आ जाता है, लेकिन उसको जप तप दान धर्म व्रत जैसे उसको माता पिता को जो है वो करना पड़ता है, उसके स्वयं को भी आराधना करनी पड़ती है। जैसे हनुमान जी की आराधना हो गई, हनुमान जी को जैसे दीपक जलाए और एक पाटे पे लाल वस्त्र से आसन लगा करके पंचमुखी बालाजी का आसन जब लगेगा और अगर वो रोज आराधना करेगा तो उस चीज़ से वो मुक्त हो सकता है। ठीक है। ऐसा कोई वशीकरण, ऐसा कोई तंत्र केस कि खुद के क्लाइंट पर या फिर खुद के पार्टनर पर, खुद के शिष्य पर तंत्र कराया गया हो, वशीकरण कराया गया हो? हाँ, कई बार शक्ति का दुरुपयोग देखा है मैंने। कई भी तांत्रिक क्या है कि अगर किसी सिद्धियों से अपने शिष्यों को अपने गुरु दक्षिणा के नाम से कई लोग शोषण भी करते हैं। एक तांत्रिक का प्रभाव मैंने देखा था कि उसकी शिष्य थी लेडीज, तो वो लेडीज को पूरी तरह से उसने वश में कर रखा था। वो जितने भी कर्म नीति शक्ति पूछती थी, पूरी मानसिक तरह से, योनिक शक से, पूरी स्वतंत्र रूप से वो उसके वश में हो गई। अच्छा। और वश में होने के बाद में उसका पूरा आकर्षण उस तांत्रिक पर ही उस लेडीज का रहता था। ऐसा सम्मोहन विद्या उसके ऊपर कर रखी थी उस तांत्रिक ने, क्योंकि वो उसकी शिष्य थी। तो कुछ तांत्रिक क्या होती हैं कि सिद्धियों का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं जानता कि देखो सिद्धियां होती है, सिद्धियां हर इंसान के ऊपर नहीं होती, क्योंकि जो सिद्धि होगी वो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा। सिद्धि यानी कि उनके पास में जो लोग ऐसे क्रिया करते हैं वो अपने ही शिष्यों का गलत फायदा उठाते हैं, उसको सम्मोहित करते हैं, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र सिद्ध होता है, सिद्धियां नहीं होती है।
वो गलत मंत्र सिद्ध करके कुछ समय के लिए उनको आकर्षण तो कर सकते हैं, लेकिन वो विद्या जो है उसका प्रभाव उसी तांत्रिक पे पड़ा। आपने कई बार देखा होगा, तांत्रिक की जो मृत्यु होती है वो भयानक रूप से होती है। ये उसी का ही लक्षण काल होता है ऐसे करने से। तो विद्या जो होती है, परमात्मा ने, गुरुओं ने जो भी हमें एक शक्ति दी है, उसका गलत उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मारण और वशीकरण एक ही साथ अगर किया जाए तो क्या उसका दुष्प्रभाव हो सकता है? देखो, ऐसा संभव है, परंतु अत्यंत ये घातक होता है। ये अत्यंत जो है घातक क्यों होता है? क्योंकि वशीकरण के द्वारा जब निरंतर किसी भी तरह का, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसकी मारण क्रिया करके उसकी पूरी तरह से गवाही ना है। यानी कि तांत्रिक क्या सोचता है कि जब किसी को वशीकरण करते हैं, अगर वो व्यक्ति उसके खिलाफ हो गया तो उसके ऊपर मारण तंत्र भी चला देते हैं, ताकि उसके प्रति वो गवाही ना दे सके, उसके प्रति कोई उद्देश्य ना दे सके। तब जाके क्या है कि वशीकरण के साथ में मारण तंत्र भी चला सकते हैं तांत्रिक। समझ गया। ऐसे श्रेणी में माना जाता है, ये कर्मदंड के योग होते हैं। कर्मदंड, ये कर्मदंड में होते हैं। इनके जो समय जैसे क्या होता है, ये बलिक आत्मा की यात्रा में ही मिलता है। अगर जीवन काल में जब ऐसी चीजें होती है तो आत्मा की यात्रा में ये चीजें होती है। कोई व्यक्ति जो वशीकरण से छूट गया हो, उसकी जिंदगी फिर कैसे बदल जाती है? क्या बदलाव आ जाता है उसकी जिंदगी के अंदर? देखो, हाँ, वशीकरण में कोई भी व्यक्ति अगर जैसे बाहर आता है, उस व्यक्ति की ऊर्जा क्षेत्र जो है वो पहले तो बंधी रहती है। बंधने के बाद में अगर छाया कुछ किसी बनी रहती है, अगर लोगों को फिर अपने व्यक्ति को जब वो दिखाता है तो उसके ऊपर असर है या नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है। क्योंकि कई बार वो वशीकरण हो जाती है, तंत्र विद्या हो तो जाती है, लेकिन उसको अपने स्वरूप में आने के लिए, अपने पूरी तरह से वही ऊर्जा का वाहन कर आने के लिए उसमें काफ़ी समय लग जाता है। और वो सही साधक उसको मिले तब जाके उसका वशीकरण ठीक हो सकता है, नहीं तो उसमें जीवन विश्व तबाह हो सकता है और जीवन काल में वो हमेशा इंसान भटक रहता है। और कई बार तो ऐसे होते हैं कि इंसान की मृत्यु तक भी हो जाती है, अगर गलत तंत्र विद्या से किया गया वशीकरण। ठीक है, ये चीज होती है। देखो, एक वैज्ञानिक मेरे पास आया था। अच्छा। और जब मैंने कोई देवी माता के स्थान पे बारे में उनको बताया भी था, तो वो कह रहे हैं कि गुरु भैया, आज भी इस कलयुग में ऐसा होता है। देखो, वो प्रोफेशनल काफ़ी ऊंच कोटि के परिवार थे और उनके जो बच्चे थे वो साइंस की पढ़ाई करते थे। और साइंस की पढ़ाई करने वाले, देखो, थोड़ी सी संदेह होती है, शंका होती है, वो व्यक्ति नहीं मानते हैं। तो मैंने एक देवी माता का स्थान उनको बताया था। एक गुजरात में एक देवी स्थान पड़ता है जिनका माता का नाम है दशा मंदिर। दशा माँ का एक मंदिर है जो आज भी कैमल के आंखों से घी निकलता है। अच्छा। जहाँ कैमल की सवारी है, जो ऊंट की सवारी होते हैं, वो माता की सवारी है। आज भी लेफ्ट आंखों से माता के सवारी से घी निकलता है। ओके। तो ऐसा कलयुग में ऐसा चमत्कार देख के वो हैरान हो गए। देखो, कुछ तो क्या चीज़ होती है, इंसान इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन कहने का मतलब जब वो मान चुके थे कि गुरु भैया वास्तव में कुछ तो ऐसी डिवाइन फोर्स शक्ति होती है, जो कुछ तो ऐसी है जो इंसान को उठापटक करती है, उस शक्तियों के माध्यम से हमें वास्तव में पता चलता है कि देवी स्थान की यहाँ पे एक शक्ति है। क्योंकि ऐसी जगह पे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे जाता है, वहाँ हमें खुशी मिलती है। कई ऐसी जगह में बैठ करके इंसान 15 मिनट में दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों? तो वो एक नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो इंसान को परेशान करती है। जहाँ सकारात्मक, जहाँ देवी शक्ति होगी और उस ऊर्जा से अगर हम किसी का भला करेंगे तो वो बिल्कुल अवश्य उसका कार्य सिद्ध होता है परमात्मा की कृपा से। ये चीज़ होती है। देखो, एक विश्वास होता है, चाहे हम कहीं भी इधर उधर साइंस की बातें देखो कर लो या कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस देखो एक अलग चीज़ होती है और देव शक्ति एक अलग होती है। कुछ तो ऐसी डिवाइन फोर्स शक्ति होती है जहाँ इंसान एक जगह बैठ करके इतनी खुशी मिलती है और जहाँ एक जगह बैठ करके इंसान उच्चाटन हो जाता है। तो वो चीज़ होती है कि कई बार किसी देव स्थान पे जाने से भी हमारा रास्ता निकल जाता है, कोई चीज़ का मोक्ष हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जैसे उच्चाटन क्रिया हो रखी हो, किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा हो, किसी पर सम्मोहन विद्या हो रखी हो, किसी के ऊपर मारण विद्या करी हो, अगर कहीं न कहीं आपका अगर अधूरा उपाय किया है या किसी तांत्रिक ने या तंत्र ने, तो वो तांत्रिक क्रिया सफल नहीं हो पाएगी, उसका मोक्ष नहीं हो पाएगा।
और जब तक उसका मोक्ष नहीं हो पाएगा, जब तक वो प्रक्रिया अधूरी रहेगी, चाहे आप कितना भी खर्च कर सकते हो। तो इसलिए उस चीज़ को पहले जानो कि मेरे ऊपर जो प्रक्रिया है, जो मेरे ऊपर तंत्र चला हुआ है, वो कहाँ से चला हुआ है, उसकी पावर क्या है, उसकी नेगेटिव ऊर्जा क्या है, किसी देवस्थान की है या किसी प्रेत स्थान की। तो ऐसी ऊर्जाओं को परखना बहुत ज़रूरी है। जब उसको परख अगर समझ आ गई तो उसका समाधान बिल्कुल हो सकता है। हम अगर उस चीज़ का प्रक्रिया या क्रिया अधूरी छूट जाए फिर अधूरी छोड़ जाए तो उसका पूरा प्रक्रिया करनी जरूरी है। तांत्रिक साधना से, जैसे महाकाली बीज मंत्र साधना से जो हम करते हैं, वो उसका मोक्ष करते हैं, तब जाके उसका समाधान कर पाते हैं। बहुत ही मजा आया अनिल जी आपसे बात करके। धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देखो, आज कोई भी अगर कोई व्यक्ति अगर इन चीज़ों से या तंत्र मंत्र से या कहीं वशीकरण से या कहीं प्रेत बाधाओं से या किसी शत्रु से अगर कोई परेशान हाँ जी। है, तो वो बेझिझक हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सहायता होगी, जो मेरे भारतवासी या कहीं बाहर कंट्री में जो व्यक्ति रहते हैं, जिनको कहीं मार्ग नहीं मिलता, उनके लिए हमेशा ये सेवा तैयार है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे किसी को नज़र लग जाती है, किसी के ऊपर जादू टोना हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो देखो वो हनुमान जी के मंदिर में झाड़ा भी लगा के ठीक हो सकते हैं, कोई कवच धारण करके भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर बाहर मेरे कोई भी भाई बहन जहाँ रहते हैं, अरब कंट्री, कहीं भी, अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई, कहीं भी जो रहते हैं, बेझिझक आप कॉन्टेक्ट करिए। जो हम कोशिश करेंगे आपका समाधान करेंगे। बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट। सर के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे जरूर कनेक्ट करें। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही बेहतरीन आपको भी लगा होगा। जरूर बताएं हमें कमेंट्स करके कि क्या आप भी प्रेत भाता से या फिर किसी वशीकरण से ग्रसित हैं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम।